नमस्कार बंधुओं। संविधान ने ही जाति की शुरुआत की, वहीं से जातिवाद प्रारंभ हुआ है। केवल एक ही वर्ण के लिए आरक्षण है। संविधान मनुस्मृति का ही एडवांस यानी नया वर्जन है। संविधान में मनुस्मृति से ज्यादा भेदभाव है आदि। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा कहना है उन लोगों का जिन्होंने संविधान को ना तो ठीक ढंग से पढ़ा है और ना ही समझा है। केवल आंख बंद करके मनुवाद के शोषण युक्त नियमों का समर्थन किया है। इस पर हम यही कहना चाहेंगे कि किसी भी बात पर प्रश्न करना, तर्क करना एक बौद्धिक कार्य है और करना भी चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें उस बात का आधार, कारण आदि अवश्य ही जानना चाहिए। वैसे ये तो स्पष्ट है कि वर्षों पहले यदि जाति वर्णों में लोगों को विभाजित नहीं किया गया होता तो किसी भी बहुजन, शोषित, वंचित को क्रांति का आगाज करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ना जाति होती, ना जातिवाद होता, ना इस जातिवाद को खत्म करने के लिए संविधान लिखा जाता और ना ही उच्च वर्ण को आरक्षण के लिए रोना पड़ता। सभी समानता व बंधुत्व के साथ इस देश में प्रेम पूर्वक रहते। खैर, यदि आप वाकई में इच्छुक हैं किसी भी बात की तह तक जाने के लिए, तो सर्वप्रथम आपको संविधान और मनुस्मृति का निष्पक्ष होकर ध्यानपूर्वक अध्ययन करना होगा, ताकि दोनों में क्या अंतर है वो समझ आ सके। हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में संविधान से जाति बनी या संविधान जाति वर्ण आधारित है। इसका जवाब आप स्वयं ही खोजें कि क्या संविधान लिखने और लागू होने से पहले समाज का विभाजन जाति पर आधारित नहीं था? क्या समाज की नींव वर्ण व्यवस्था पर नहीं रखी गई थी? आप सभी के पास इसका जवाब होगा ही। वर्तमान समय में भी वही पुरानी वर्ण व्यवस्था से ही समाज का विभाजन चला आ रहा है, क्योंकि ये ऐसी जटिल प्रक्रिया है कि इसको खत्म करने में शायद हमें कई साल लग जाए। दूसरा प्रश्न, क्या संविधान में विशेष वर्ण या जाति के लिए ही आरक्षण का प्रावधान है? क्या आप जानते हैं कि संविधान से पहले भी देश में आरक्षण का प्रावधान था? बस तब अंतर ये था कि जो उच्च वर्ण यानी कि सवर्ण थे, उनको ही आरक्षण प्राप्त था। वो भी 27, 19 या 18% नहीं, बल्कि 100 का 100%। कैसे? आइए जानते हैं। बाबा साहेब के संविधान लागू होने से पहले देश की सत्ता तथा जितने भी प्रशासनिक पद थे, उन पर ब्राह्मणों का अधिकार था। दूसरा, जो जमीनें थीं वो जमींदारी के अंतर्गत क्षत्रियों के अधिकार में थीं। तीसरा, देश में बनने वाली माचिस से लेकर महंगे कपड़ों तक का व्यापार, उन वस्तुओं का आयात व निर्यात वैश्य के हाथों में था। शिक्षा पर इन तीनों का एकाधिकार, या दूसरे शब्दों में कहे तो आरक्षण केवल और केवल सवर्णों का ही था, वो भी 100%। और रह गया यहाँ का मूल निवासी, जिसे शूद्र कहा जाता था, उसके हिस्से में आया सवर्णों की सेवा करना, उनके घरों खेतों में मजदूरी करना, मलबा उठाना आदि। इस 100% आरक्षण के कारण ही आज भी समाज में निम्न वर्ण और उच्च वर्ण में सामाजिक और आर्थिक समानता का लोप है। और इसी असमानता की खाई को बराबर करने के लिए बाबा साहेब ने संविधान में शोषित वर्ग के लिए आरक्षण का विधान शामिल किया। मुख्य बिंदु तो ये कि संविधान में आरक्षण जाति आधारित है ही नहीं, बल्कि एक व्यक्ति जिसकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो उसका हक अधिकार संरक्षित हो सके, इसके लिए ये नीति बनाई गई, ताकि वो भी समाज में सम्मान पा सके और उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके। तीसरा प्रश्न, क्या संविधान मनुस्मृति का एडवांस वर्जन है और उसमें भी भेदभाव है? अब इसका जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले तो उन लोगों को मनुस्मृति का एक बार गहन अध्ययन करना होगा, ताकि मनुस्मृति में जो शूद्रों के लिए वर्णित नियम थे, उनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। कुछ नियमों के यहाँ तुलनात्मक गुण जानते हैं। एक, शूद्रों की छाया यदि द्विजों पर यानी उच्च जातियों पर पड़ जाए तो उन्हें शुद्ध होने के लिए स्नान पाठ करना चाहिए। नीच जाति वाले यदि उच्च जाति वालों के सामने बैठे तो उसके कमर में दाग कर देश से बाहर निकाल दिया जाए। जिस अंग से शूद्र द्विजों को मारे वो अंग काट दिया जाए। यदि कोई शूद्र द्विज यानी सवर्णों को गाली दे तो आग में तपी कील मुख में डाले। यदि अभिमान से कोई शूद्र द्विजों को धर्मोपदेश दे तो मुख व कान में खौलता तेल डालकर दंडित किया जाए। यही मनु की आज्ञा है। दो,
द्विजों को किसी शूद्र की अर्थी में शामिल नहीं होना चाहिए। 3. शूद्रों, अतिशूद्रों एवं किसी भी वर्ण की महिलाओं को जमीन, शिक्षा, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। 4. शूद्रों का एक ही कर्म है और वो है द्विजों की भक्ति व सेवा करना। ऐसे ना जाने कितने विधान, नियम थे मनुस्मृति में। इतने अमानवीय व भयावह विधान में से क्या एक भी प्रावधान संविधान में है, या मनुस्मृति में वर्णित नियमों का संशोधित व आधुनिक प्रावधान बाबा साहेब के द्वारा लिखित संविधान में है? अंत में एक प्रश्न उन बंधुओं से जो मनु को और उसकी लिखी मनुस्मृति को सही मानते हैं। जब ये देश मनुस्मृति से चलता था, तब कितनी बार लोगों की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर मनुस्मृति के विधान में संशोधन हुआ? यदि हम भारतीय संविधान की बात करें, तो समय समय पर परिस्थितियों के अनुसार संविधान में संशोधन का प्रावधान है, और जब से संविधान लागू हुआ है, तब से अब तक 106 बार संविधान में संशोधन हुए भी हैं। उसी में ही एक है ईडब्ल्यूएस आरक्षण। अब आप स्वयं विचार करें कि क्या संविधान केवल कुछ ही लोगों के लाभ के लिए निर्दिष्ट है, या देश की प्रत्येक छोटी से लेकर बड़ी समस्याओं के लिए संविधान जरूरी है? धन्यवाद। जय संविधान, जय मूल निवासी।